हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर्स पढ़ा था, फोर्स। ठीक है, आज फोर्स एंड प्रेशर हमने एक चैप्टर पढ़ा था। आपके फिजिक्स क्लास 8 का अगला चैप्टर क्या है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन बहुत टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना इजी है फ्रिक्शन, और इसके सारे क्वेश्चन जो एनटीएससी और जगह पे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे और फ्रिक्शन को खूब अच्छे से समझेंगे और इतने प्यार से इतने आराम से समझेंगे कि एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपके क्लास 8 के फिजिक्स के सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आएगा। अभी तक तो हम लोग जान गए थे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स को हम लोग क्या पढ़े थे? पुश और पुल, और भी बहुत सी चीजें हम लोग चैप्टर्स में पढ़े थे। अगर आपको देखना होगा तो चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल एराइज ऑनलाइन जूनियर पे है, तो उस पे आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन, और बहुत मजेदार टॉपिक है। और आपको फ्रिक्शन जानने के बाद इतना मजा आएगा कि आप कैसे चलते हो और फ्रिक्शन कितना जरूरी है, और फ्रिक्शन की ही वजह से आप ये कैसे टायर घिसते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमको इसका आंसर मिलेगा और खूब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रिक्शन वर्ड जो है, सबसे पहले कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्ड्स आया कहां से? ठीक है, तो फ्रिक्शन वर्ड एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? लैटिन वर्ड किससे बना है? फ्रिक्स, फ्रिक्सो। फ्रिक्सो मतलब क्या होता है? रबिंग। रबिंग मतलब क्या होता है? घर्षण। इस वर्ड से ये वर्ड फ्रिक्शन आया है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। खूब मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्रिक्शंस का, फिर करेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शंस क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, मतलब फ्रिक्शंस एविल है एडवांटेजेस के कि डिसएडवांटेज है, इसको देखेंगे। और क्या देखेंगे? हाउ वी इंक्रीज एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, हाउ व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन। फिर आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन। जब आप गाड़ियां साइकिल चलाते हो, जब आप साइकिल गाड़ियां तो आपको आई होप मिलता नहीं होगा, तो आप सब लोग क्या पाते होगे? साइकिल पाते होगे। तो कैसी साइकिल जब नई नई होती है तो चलाने में कितना कंफर्टेबल होती है, और जैसे जैसे साइकिल पुरानी होती है उसके टायर घिसते जाते हैं, तो साइकिल्स कितना हमारे लिए कष्टदायक होती है, आप पैर पे फोर्स ज्यादा लगता है। तो बहुत सी सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सारी चीज हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर पढ़ेंगे। और आपको सब ये फ्रिक्शन पता होगा, लेकिन आज तक आपने सोचा नहीं हुआ। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन किस वक्त कहां से आया है। फ्रिक्शन वर्ड स्टार्ट मिला है आपको, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्या है? फ्रिक्सो। ठीक है, फ्रिक्सो से बना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रबिंग। रबिंग मतलब क्या होता है? घर्षण। किसी दो चीजों को आप लेके उसको रब कर रहे हैं। आप रब का मतलब तो आई होप सारे लोग समझते होंगे, रब कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रबिंग। ये वर्ड से बना है क्या आपका? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है? तो ध्यान से एकदम कहानी सुनिएगा और कहानी से हम समझेंगे ये फ्रिक्शन होता क्या है। तो कहानी हमारी ये है कि कोई सी भी सरफेस, जैसे आपके पास जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है? वॉल है, और ये फ्लोर है, ये सारे सरफेस क्या है हमारे? लिखते तो प्लेन है हमको, लेकिन एक्चुअल में प्लेन नहीं होते हैं। जब आप इनको बहुत माइक्रोस्कोप से छोटे लेवल पे आप देखेंगे, तो अभी मान लीजिए ये आपका टाइल्स ही है। अगर आप टाइल्स पे चल पा रहे हो, इसका मतलब ये प्लेन नहीं है। कोई सी भी चीज जिस पे आप चल पा रहे हो वो प्लेन नहीं है, और आप इतने स्मूथली चल रहे हो तो फिर तो ये तो कंफर्म ही है कि ये प्लेन नहीं है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन उठेगा कि यार सर प्लेन कैसे नहीं है, ये तो सामने दिख रहा है कि टाइल्स हमारे क्या है? फ्लोर। फ्लोर हमारे एकदम प्लेन है, एकदम चिकना है, कहां सर आपको दिख रहा है प्लेन सरफेस नहीं है? तो आप जब सरफेस को माइनर लेवल पे देखोगे, कोई सी भी सरफेस उठा लो जिसपे हम चल रहे हैं, ये हमारी वॉल है, कोई सी भी सरफेस, आइडियली कोई सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होती। स्मूथ मतलब जब आप सरफेस पे अपना हाथ ये देके रगड़ोगे तो आपको क्या फील हो रहा है? अगर ये क्या है? ये प्लेन है, तो हमको स्मूथ फील हो रहा है, क्योंकि वे अभी बहुत माइक्रो लेवल पे बात है। जब आप इसको बहुत ज्यादा माइनर लेवल पे जाओगे, मैक्रो लेवल पे, ये मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो फ्रिक्शन मतलब ये स्मूथ दिख रहा होगा। लेकिन जब हम लोग माइक्रो लेवल पे जाएंगे, सॉरी आपको ये वर्ड मैक्रो माइक्रो में कंफ्यूज कर दिया था, तो जब आप इस पे बहुत बेसिक लेवल पे जाएंगे तो ये क्या होगा? स्मूथ नहीं होगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऐसे 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 रफ टाइप का दिखाई देगा। मतलब क्या है? ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये इस पे क्या है? रब है, मतलब रफ है। इसी तरह आप आपका जो प्लास्टरिंग सरफेस है उसको भी आप देखोगे तो ये सरफेस क्या है? आप टच करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये स्मूथ है, लेकिन बेटा जी ये स्मूथ नहीं है। इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो यही कारण है कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो रहा है।
अगर सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होता, स्मूथ सरफेस पे ये वर्ड आता ही नहीं, ना ही कोई सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होता है। हर सरफेस में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रफनेस होता है, और इस रफनेस की वजह से क्या आता है, हमारा फ्रिक्शन आता है। हर सरफेस में क्या है, थोड़ा थोड़ा रफनेस होता है, और इस रफनेस की वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। तो अभी हम लोग का जो डेफिनेशन लिखा है, अभी धीरे धीरे आराम से एकदम समझेंगे। तो एक चीज हमें समझ में आया कि सर ये फ्रिक्शन क्या होता है, अभी तो इसको बताया ही नहीं। ये समझ में आया कि कोई सी भी सरफेस आइडियली क्या है, स्मूथ नहीं होती है। उन सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये ब्लॉक्स टाइप के रफ सरफेस दिखाई देंगे, और इस रफ सरफेस होने की वजह से हमारा एक टर्म पैदा होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन। अभी देखेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ध्यान से ये डायग्राम देखेंगे। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि फ्रिक्शन के लिए एक दिखा रहा है कि एक साइड में फ्रिक्शन लग रहा है, एक साइड में फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लगने का मतलब पुल और पुश। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, एक साइड में फोर्स लग रहा है और उसके अपोजिट साइड में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो अभी देखते हैं, एक चीज इस डायग्राम से हमको ये पता चल रहा है कि फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब एक बार इसको डेफिनेशंस को भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, फ्रिक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अब क्या समझ में आया हमारे कि सरफेस कोई सी भी स्मूथ नहीं होती। सरफेस स्मूथ नहीं होता है तो वहां पे फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। और फ्रिक्शन क्यों लगता है, जब भी फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। और क्यों लगता है फ्रिक्शन, क्योंकि मान लीजिए ये दो सरफेसेस है, इन सरफेस पे, एक सरफेस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ये सरफेस आगे जाना चाहेगा, लेकिन इस सरफेस, ये सरफेस जो आगे जाना चाहेगा जिस फोर्स से, इसी की वजह से ये आगे जाना चाह रहा है, इस वजह से इसके पीछे वाले डायरेक्शन पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जो कि मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अभी हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। यहाँ पे आपको ये आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि हमारे वॉक करने में इंपॉर्टेंट हो है, ड्राइव ए कार, क्लाइंब ए रोप्स। तो जो आप एक बात सोचो, आप अगर टाइल्स पे चल पा रहे हो, चलते कैसे हो आप, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, अगर आप चल रहे हैं तो आपका पैर जो आगे जा रहा है, लेकिन आप तो फोर्स उस पे लगा रहे हैं पीछे की तरफ। अगर ये पीछे ये सरफेस कंप्लीटली स्मूथ होता तो जैसे आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो आप कैसे होते हैं, गिर जाते हैं। जैसे कोई केला फेंक दिया, आपके दोस्त को केला बहुत पसंद है, उसने केला खाया और फेंक दिया, आपको गिराना है, उसने केला फेंका, आप आगे जा रहे थे, आपका पैर केले पे पड़ा, और जैसे केले पे पैर पड़ा, केला क्या किया, स्लिप कर गया, और स्लिप करते ही आप क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, और गिरते भी किधर है, आप ध्यान दीजिएगा, गिरते आप किधर है, आगे की तरफ गिरते हैं, और पैर आपका जाता है पीछे की तरफ, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो किस तरफ लगा रहे हैं, पीछे की तरफ, और आपका मूवमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी कैसे है कि भाई हमको चलना है आगे, फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, और हम जा रहे हैं आगे। ऐसा क्यों, अभी मैंने बताया था कि जब जब मोशन किसी दो सरफेस के कांटेक्ट की वजह से हो, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं, अगर ये सरफेस हमारा, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगता है, जहां पे रफनेस होती है, कंप्लीट स्मूथ सरफेस नहीं है। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भले आपका टाइल्स है, हमको देखने में, छूने में क्या लगता है, स्मूथ लगता है, लेकिन हम इस पे चल पा रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इस पे नहीं चल पाते। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो केला जो आपके फ्रेंड ने खा के फेंका, जिसको पकड़ते ही गिर गए, बचपन से एक कहानी जो सुने थे कि लाला जी ने खाया केला, लाला जी गिरे धड़ाम, ठीक है, मुंह से निकला हाय राम। तो वही वाली कहानी का, जो लाला जी वाला केला फेंका था लाला जी ने, उस केले पे जब पैर पड़ा तो केले ने क्या किया, जो सरफेस हमारा थोड़ा रफ था उसको केला क्या किया, स्मूथ बना दिया, और स्मूथ सरफेस की वजह से आपका दोनों स्मूथ सरफेस आप क्या किए, स्लिप कर गए। लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर और टायर्स के बीच में क्या है, ग्रिप है, मतलब क्या, स्मूथनेस नहीं है, तो एक ग्रिप बनती है। उस ग्रिप की वजह से जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और फोर्स पीछे की तरफ से लगा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है जो हमें आगे की तरफ जाने के लिए वो मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज आपको पता चला कि फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स होता है। कहां लगता है, जब जब क्या होता है, मोशन होने की चांसेस होते हैं या मोशन हो रहा होता है। ठीक है, और सरफेस क्या होती है, रफ सरफेस पे लगता है, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
लास्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दो टाइप्स के फोर्स पढ़े थे, एक फोर्स पढ़े थे कांटेक्ट फोर्स, दूसरा पढ़े थे नॉन कांटेक्ट फोर्स। हर वो फोर्स जो किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट की वजह से लगता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जो ऐसे बिना कांटेक्ट के लगता है उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इस चैप्टर्स में ये सारे चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ। फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। मैंने आपको अभी बताया है ये कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। तो दो टाइप्स के फोर्सेस मैंने बताए थे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो दो सरफेस कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशंस बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को जो अपोज करे उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने बताया आपको कि दो सरफेस है, एक सरफेस आगे जाना चाह रहा है तो इसके पीछे क्या लग रहा है? ये आगे जाना चाह रहा है, लेकिन जो मेरा नीचे वाला हाथ है इस पे क्या लगा रहा है? पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, जो इसके मोशन के टेंडेंसी को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। ठीक है, तो जब भी मोशन होने के चांसेस होते हैं, आप साइकिल है और साइकिल के पेडल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने हल्का सा भी फोर्स लगाया साइकिल मूव कर जाएगा। कुछ देर साइकिल रुका रहेगा, आप अपने फोर्स को बढ़ाते जाएंगे और एक अमाउंट ऑफ फोर्सेस पे साइकिल के जो व्हील्स हैं वो क्या है? घूम जाएंगे। ठीक है, तो अभी वो सब हम देखेंगे। अभी डेफिनेशन देख रहे हैं फ्रिक्शंस का। फ्रिक्शंस का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? पहला पॉइंट कांटेक्ट फोर्स है। कब लगता है? क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशंस का। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के मोशंस का। अगर ये दो सरफेस है, दोनों मोशन कर जाए क्या है तो क्या होगा? दोनों मोशन करेंगे तो किधर जाएंगे? आप कैसे बताओगे? ये सरफेस है, अगर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगता तो फिर दोनों मोशन कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये फोर्स पीछे लगा रहा है तो ये क्या किधर मोशन कर रहा है? आगे, और फोर्स के डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, और उसके डायरेक्शन को सपोर्ट कौन कर रहा है? आपका अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। इसकी एसआई यूनिट, जब भी फोर्स आता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो फ्रिक्शन की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि फ्रिक्शन अभी आप चल रहे हैं, मैंने बताया था आप फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, आपका मोशन हो रहा है आगे की तरफ, तो ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस वजह से फोर्स क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इसके साथ क्या होता है? उसके पास एक यूनिट होती है। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए फोर्स की वैल्यू 5 है, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन बताएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो डायरेक्शन है, और उसके बाद n क्या है? उसकी यूनिट है। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास क्या हो? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अभी हमको क्या समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स कौन से फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। ये क्या करता है? रिलेटिव मोशंस को क्या है? दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट सच दैट इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वही होगा जिस डायरेक्शन से वो क्या करें? मोशंस के को अपोज करें। अपोज का डायरेक्शन, अगर आपका मोशन होने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? इधर होगी। मतलब अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एक बात समझ में आई, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मोशन के होने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो ये हमारा आपको कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी सरफेस आइडियली स्मूथ नहीं होती। स्मूथ नहीं होता है तो क्या होता है? ऐसे इस टाइप के ब्लॉक्स टाइप के ऐसे ऐसे सरफेसेस होते हैं। और मान लीजिए आपका ये दूसरा सरफेस है, ये कोई दूसरा सरफेस, इसको S1 सरफेस मान ले रहा हूं, इसको S2 सरफेस मान ले रहा हूं। दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में है, एक का सरफेस ऐसा है, दूसरे का सरफेस ऐसा है। तो ये सरफेस कंप्लीटली स्मूथ नहीं होती। स्मूथ होती तो कैसे होती? ऐसे होती। तो क्या है? एक दूसरे पे क्या है? अगर स्मूथ होती तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। क्योंकि ये सरफेस ऐसे हैं तो दो बॉडी आपस में क्या करती हैं? ग्रिपिंग करती हैं। अब मान लीजिए ऐसे कुछ ब्लॉक ऐसे बनने लगेगा तो ये क्या करेंगे? इनके बीच में खूब अच्छा ग्रिप हो जाएगा। ग्रिप होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसमें शो कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे। तो ये क्या दिखाया है? एक्सपेंडेड व्यू ऑफ पार्ट ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई सी भी सरफेस आप उठाएंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो सरफेस क्या है? स्मूथ नहीं है, वो क्या है? रफ सरफेस है। और जब जब रफ सरफेस होगा तो उनके बीच में ग्रिपिंग बनेगी, और ग्रिपिंग बनेगी तो
दो सरफेसेस के बीच में अगर मोशन होने की टेंडेंसी है तो मोशन को क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप देख सकते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं मैं इधर, तो मोशन इसका इधर होना चाहिए था, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि आपकी कोई सी भी बॉडी होगी उसका वेट एक फोर्स लगता है नीचे के डायरेक्शन में। मैं यहां खड़ा हूं, मैं भले यहां चल रहा हूं, लेकिन मेरा वेट क्या लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो कोई सी भी बॉडी है उसका वेट क्या है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, और जितना वेट नीचे लग रहा है उसी से हमको क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये चार फोर्सेज आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एफ क्या है, गिवन फोर्स है, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया। चूंकि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में थी, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, तो फोर्स जैसे लगाया इसको तुरंत आगे जाना चाहिए था। मे भी ये गया हो ना गया हो, ये तो इस पिक्चर से नहीं बता रहा, लेकिन आगे जाना चाहिए था। लेकिन जैसे इसके मोशन की टेंडेंसी होगी या जैसे आपने फोर्स लगाया, तुरंत इन दो सरफेस के बीच में क्या काम करना स्टार्ट कर देगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। आइए और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, एक्चुअल में कोई से भी सरफेस जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, तो इस तरह से सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग मतलब आप समझते होंगे, घरों में आप सड़कें देखते होंगे जिनको बोलते हैं इंटरलॉकिंग रोड है। तो इंटरलॉकिंग रोड में क्या होता है, दो ईंट को लेके आपस में फंसा देते हैं। ठीक है, इंटरलॉक कर देते हैं, मतलब लॉक कर देते हैं इसको, ताकि ये मूवमेंट ना करे। इसी तरह सरफेसेस क्या है, सरफेस अगर स्मूथ होता तो इंटरलॉकिंग नहीं होती दो सरफेस के बीच में। चूंकि सरफेस स्मूथ नहीं है तो इन दो सरफेस के बीच में क्या है, ऐसे इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक सरफेस को मोशन कराना चाहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ग्रिप बन जाएगा। इस ग्रिप बनने की वजह से क्या होता है कि आपके मोशन को क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, ये किस वजह से करेगा, आपके ग्रिप बनने की वजह से। तो आप यहां देख रहे होंगे इंटरलॉकिंग में कि कैसे ये दो सरफेसेस हैं और इनके बीच में आपस में क्या बन रहा है, ग्रिपिंग बन रही है। ये दो सरफेस आपको दिखाया, सरफेस 1 और सरफेस 2। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन टू सरफेसेस आर पास टुगेदर द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस इंटरलॉक विद ईच अदर। ठीक है, इसी तरह आप यहां देख रहे हैं, ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, मूवमेंट बिटवीन द सरफेस इज रिस्ट्रिक्टेड। जितना आसानी से एक दूसरे के बीच में मूव कर रहा था, अब उतने आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा उसका मूवमेंट। सेकंड क्या होगा, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सरफेस। पहले मान लीजिए आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और सरफेस मूव कर जा रहा था, क्योंकि अब ये ऐसे सरफेसेस नहीं है कि आपका इजीली मूव करेगा। अभी मैं इस हाथ को ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये इजी है कि ऐसे है मेरा हाथ और ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो वो मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना आप ऐसे कर दिए ग्रिपिंग होगी, उतना ये टफ होता जाएगा मूव करने का, और जितना टफ होगा उतना ज्यादा आपको इसके लिए फोर्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये आपको दिखा रहा है, टोटल पिक्चर्स आपको व्यू दिखा रहा है। देखिए कितने आसानी से हम समझ रहे हैं कि ये जो है दो अलग अलग सरफेसेस है, सरफेस स्मूथ नहीं होता, उनके बीच में रफनेस होता है। उस रफनेस की वजह से इनके बीच में क्या है, इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग होने की वजह से आप एक सरफेस को मूव कराना चाहते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको ये दूसरा सरफेस इंटरलॉकिंग है तो ये अपोज करवाएगा। इसके जो सरफेस है वही फोर्स जो लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से हमें समझ में आया फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने वाला फोर्सेस है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम चल पा रहे हैं तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। बहुत जगह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके रोड पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो आपकी टायर की खपत क्या होगी, ज्यादा होगी, टायर जल्दी जल्दी स्मूथ होगा और प्लेन होते जाएगा। दूसरा हम क्या पढ़े, ठीक है, हमने देखा कि सरफेस क्या है, ये फ्रिक्शन की यूनिट क्या है, आपका न्यूटन है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। और हमने क्या पढ़ा, ये देखा हमने कि इंटरलॉकिंग सरफेस फ्रिक्शन आ क्यों रहा है, क्योंकि सरफेसेस स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं होने की वजह से उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो जा रही है। उस इंटरलॉकिंग की वजह से उस सरफेस का एक दूसरे पे मूवमेंट कराना टफ हो जा रहा है और ज्यादा फोर्स लगाने पड़ रहे हैं। यही हमारा फ्रिक्शन है और यही फ्रिक्शन आपका हमारा ये इसको फोर्स बढ़ा दे रहा है इसके मूवमेंट के लिए। चलिए खूब सारे क्वेश्चन और खूब बढ़िया से देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमारे बीच में आया है, ये क्वेश्चन क्या है, इफ वी पुश द बुक ऑन द टेबल इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स व्हाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके टेबल पे एक बुक है और मैं उसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, उसको धक्के मार रहा हूं,
थोड़ा दूर बुक स्लिप करेगा, उसके बाद बुक रुक जाएगा। अभी देखिए आपका गर्मियों का सीजन था, हम तो खूब किया करते थे, बाथरूम में क्या करते थे कि पानी को हम लोग ब्लॉक कर देते थे, और एक साइड से हमारे टाइम पे बाथरूम बड़े होते थे, मे भी कुछ लोग शहर में रहते उनके छोटे छोटे बाथरूम हो, हमारे बाथरूम खूब बड़े होते थे, उसमें पानी ब्लॉक करके एक तरफ से स्लिप मारते थे और फिर दूसरी तरफ आते थे। तो आप देखते थे छोटे बच्चे भी ये खूब करते हैं। तो होता क्या है, कुछ दूर बाद जाके आप रुक जाते हैं, आपने स्लिप मारा लेकिन आगे जाके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? ऐसे ही जैसे आपका बुक है, टेबल पे बुक रखा है, टेबल आपको लग रहा है कि स्मूथ सर्फेसेस है, और टेबल के बुक को मैंने धक्का मारा और कुछ दूर जाके वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि टेबल का बुक जो है, इस पे क्या है, आपने धक्का मारा, फोर्स लगाया, लेकिन कौन से फोर्स लग रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि दो सर्फेसेस आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट है। तो जो आपके सर्फेस है, मैंने बताया था जब माइक्रो लेवल पे बात करेंगे तो सर्फेस क्या निकलेगा? रफ सरफेस निकलेगा। रफ होगा तो जैसे मैंने बताया था उसके बीच में क्या होगी? इंटरलॉकिंग होगी। इंटरलॉकिंग होगी तो आपके फोर्स को वो खाता जाएगा, कम कर देगा फोर्स को, इफेक्ट को, और कुछ दूर आगे जाके वो क्या होगा? बुक आपस में स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा एराइज कर रहा है, क्या है क्वेश्चन? व्हाई आर द वर्न आउट टायर्स डिस्कार्डेड? जैसे आपका मान लीजिए टायर है, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया तो उस टायर को हम लोग हटा क्यों देते हैं? मैं अभी आपको साइकिल वाला एग्जांपल बताया था कि अगर आप साइकिल ले रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, नया साइकिल है तो आपको चलाने में खूब मजा आएगा। जैसे जैसे टायर उसके घिसते जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, तो वो क्या होगा? साइकिल चलाने में हमारा ज्यादा फोर्सेस लगेगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये फोर्सेस ज्यादा लग क्यों रहे हैं? क्यों लग रहा है? आप सोच के बताइए भाई, टायर तो स्मूथ हो गया, स्मूथ सर्फेसेस में बीच में खूब आसानी से मोशन होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन उठना चाहिए हमारे दिमाग में कि जैसे जैसे टायर हमारा स्मूथ होते जा रहा है, हमारे फोर्स क्यों ज्यादा लग रहे हैं? चलाने में वो मजा नहीं आ रहा जो आप पहले लेते थे। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि जब हमारा रोड है, रोड पे क्या है? रफनेस है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन रोड रफ है। ठीक, उसके बाद आपका जो टायर है उस पे ब्लॉक्स बने होते हैं, ध्यान से देखना आप, उस पे ब्लॉक्स बने होते हैं, स्मूथ हो जाता है वो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं। वो ब्लॉक्स कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे रफ होते हैं, क्योंकि इनका जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा इस सरफेस पे, देखिए जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा, ये कांटेक्ट जब ब्लॉक्स होगा तो ब्लॉक्स का ब्लॉक्स से कांटेक्ट होगा, तो इसका जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया, ये कांटेक्ट एरिया क्या होगा? कम होगा। अगर ये कांटेक्ट एरिया कम होगा तो आपका जो फोर्स है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम लग पाएगा, और फ्रिक्शन कम लग पाएगा तो आपने थोड़ा सा पैडल मारा और साइकिल की क्या है? स्पीड तेज होगी, तो आपका फोर्स जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, किस चीज में? मोशन में, क्योंकि मोशन को अपोज करने वाला, इस मोशन को अपोज करने वाला क्या होगा? मोशन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर टायर जो है आपका स्टार्टिंग में, जब आपकी साइकिल नहीं है तो उस पे ब्लॉक्स होंगे, तो वो पूरा टायर टच में नहीं आएगा, सिर्फ वो ब्लॉक्स जो है ना साइकिल पे, जो आपके टायर पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो रोड के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट एरिया कम होगा तो फिर लगने वाला फ्रिक्शन में क्या होगा? कम होगा, और इस वजह से आपके फोर्स का पूरा यूटिलाइज होगा, क्योंकि उसको अपोज कम फोर्स करेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। वही टायर जब प्लेन हो जाता है तो टायर के प्लेन होते ही वो क्या है कि कांटेक्ट एरिया जो उसका है, जो टायर और रोड के बीच में एरिया मिल रहा है उसको कांटेक्ट एरिया पूरा स्मूथ हो जाएगा, तो फुल लेवल पे उसको कांटेक्ट एरिया मिलेगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया मिलेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और हमारे साइकिल चलाने में उतना ज्यादा फोर्सेस लगेंगे। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि जो टायर वॉर्न आउट हो जाता है उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। अब आपके पास इसका एग्जांपल होगा कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ठंड के दिनों में आपके हाथ निकल जाओ, ठंड में कितने डिग्री टेम्परेचर होते हैं? 10, 12, 15। तो अभी तो हम लोग तो हिमालय में रहते नहीं है, प्लेन वाले हैं लोग, तो हमारे लिए तो 10, 12 भी बहुत है, 15 भी बहुत है, 12 भी बहुत है। तो जैसे आप ठंड में साइकिल चलाएं, फिर क्या है? टुकटुकाने लगते हैं, आपके हाथ पूरे जम जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप बचपन से करते आ रहे हैं, तुरंत हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, और जैसे ऐसे ऐसे करते हैं क्या होता है? आपका हाथ गर्म हो जाता है। ठीक है,
तो वो क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ इसका, किसका है, क्यों गर्म हो जा रहा है, क्योंकि इस दोनों के हाथ के बीच में जैसे आप जब भी जहां भी मोशन कराएंगे और कांटेक्ट की वजह से मोशन हो रहा है। अब ये मत बोल देना मेरे से सर हवाई जहाज उड़ रहा है मोशन हो रहा है तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, नहीं, फ्रिक्शन हमेशा क्या काम करेगा, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे। अब दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, आप दोनों को मोशन करा रहे हैं तो इनके बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। दैट्स व्हाई इसमें क्या हो रहा है, आप खुद जानते हैं कि खूब तेज तेज आप ऐसे करेंगे तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अब आप इसका एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके दोस्त ने, दोस्त आपका कुछ भी नाम हो, सुमित, एक फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, सुमित क्या, और एक क्लास में उसकी लड़की पसंद थी, उसको जाके उसने प्रपोज कर दिया, ठीक है। अब उसने प्रपोज किया तो भाई क्लास 9 में प्रपोज करेगा तो लड़की क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी। उसने खींच के थप्पड़ मारा और सुमित भाई साहब के गाल जो है पूरे लाल हो गए, लाल हो गए, और साथ में क्या हुआ, जैसे टच किया गर्म हो गए। तो ये गर्म क्यों हुए, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे उसने टच किया, ये हाथ मोशन किया, ठीक है ऐसे, और इस पे लगा फ्रिक्शन और दोनों के घर्षण की वजह से क्या हुआ। ये तो चलिए आपका एग्जाम्पल बहुत माइनर लेवल पे था, ये वाला जो है आप समझ रहे होंगे कि एक दूसरे हाथ के बीच में हमने घर्षण कराया या इस पे रबिंग की तो क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, और उस फ्रिक्शन ने क्या किया, हीट जनरेट किया। ऐसे दो एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। आज ही मुझे इसके दो एग्जाम्पल आप कमेंट करेंगे कि सर और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो हीट प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये मैं देखूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव सम एग्जांपल ऑफ स्मूथ एंड रफ सरफेस। तो आप स्मूथ और रफ सरफेस के एग्जांपल देने हैं। तो मैंने बोला था कि हर वो सरफेस जिस पे आप चल पा रहे हैं वो क्या है, रफ सरफेस है। अगर ये स्मूथ होता तो क्या है, आप चल नहीं पाते। तो कंप्लीटली स्मूथ तो कोई ऐसे सरफेस होते नहीं है, लेकिन कुछ सरफेसेस कम रफनेस वाले भी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि टाइल्स पे आपके पानी गिर जाता है, तो पानी और टाइल्स के बीच में पानी क्या करता है, क्यों आप टाइल्स पे जैसे पानी गिरता है आप नीचे गिर जाते हो, पानी गिरा हुआ है टाइल्स पे तो आप तुरंत क्या करोगे, स्लिप कर जाओगे। इसका रीजन क्या है कि जो आपका टाइल्स है, टाइल्स के सरफेस ऐसे रफ है, आपने पानी डाला तो पानी इसको क्या किया, इसके जो रफनेस है इसको ब्लॉक कर दिया, इसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो अब ये सरफेस क्या हुआ, स्मूथ हुआ। तो जैसे स्मूथ सरफेस पे आप आए और ऐसे पैर रखे और गिरे, कैसे, धड़ाम से गिर गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज का लेक्चर हम इसी पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, कैसे सरफेस रफ होता है, फ्रिक्शन लगता क्यों है, कहां से फ्रिक्शन वर्ड आया, ठीक है, और इसके साथ डिफरेंट हमने एग्जाम्पल देखा। इसी के साथ हम लोग कल की क्लास में, अगली नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे देखेंगे। और आपके लिए इस दो क्वेश्चन मैं दिया हूं, कमेंट्स में आप मुझे इसके और एग्जाम्पल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐप एराइज ऑनलाइन को डाउनलोड करिए, यूट्यूब पे हमारा एराइज जूनियर फॉलो करिए, ऐसे ही खूब सारे मजेदार लेक्चर्स और वीडियो के लिए हमारा चैनल फॉलो करिए। और आपको इसमें रेगुलर डीपीपी मिलेंगे। एराइज ऑनलाइन जो है हमारा ऐप, इसमें क्लास 8th का बहुत कम ही अमाउंट में हम लोग बैचेस दे रहे हैं, 8 to 12th का, और उस अमाउंट में आपको शायद चाय भी ना मिले, जिस अमाउंट में पर डे हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं। उस क्लासेस में रेगुलर आपको डीपीपी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और हमारे सेंटर पे टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उस टेस्ट में आपको लाखों रुपए के स्कॉलरशिप भी आएंगे। तो प्लीज हमारा चैनल जो है उसको आप फॉलो अप करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और एराइज ऑनलाइन को डाउनलोड करके हमारा सब्सक्रिप्शन पैक खरीदिए। थैंक यू वेरी मच।